सीएम पुष्कर सिंह धामी धनौल्टी विधानसभा के थौलदार पहुंचे, जहां उन्होंने श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में भी शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक प्रीतम पंवार, खजानदास और भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कांगुड़ा नागराज मंदिर परिसर थौलदार, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में उपस्थित भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। दिलवर सिंह रावत जी समेत हमारे ग्राम प्रधान जी और अन्य लोगों ने और अन्य महानुभाव ने जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और जल्दी से इतना भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। भगवान नागराजा पूरे उत्तराखंड में कहीं ग्राम देवता के रूप में, कहीं कुल देवता के रूप में, तो कहीं भूमियाल के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नागराजा के प्रति हमारी आस्था न केवल हमारे जो धार्मिक विश्वास है उसको दर्शाती है, बल्कि यह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। भगवान नागराजा हम सबके जीवन में सदैव शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं, हमारी रक्षा के प्रतीक रहे हैं। वो हमेशा हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी दृष्टि से बचाने का काम करते हैं। उनकी कृपा से हमारे सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। यही मेरी भगवान से कामना है कि भगवान नागराजा हम सब की मनोकामना, जो यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं, उन सब की मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में, उनके घरों में हर प्रकार से मंगल करें। भाइयों बहनों, भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगुड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिष्ट जी कह रही थी वहाँ मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी। लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा, उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं, जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं, उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में मैंने विकसित करने की घोषणा की थी, और मुझे प्रसन्नता है कि हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान कांगुड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मैं इस संकल्प को और भी मजबूती के साथ आप सबके समक्ष इस देवभूमि में, इस नागराजा की पुण्य भूमि में दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास की, इस क्षेत्र की विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम आगे यह स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए शासन को प्रेषित अभी तक जो लगभग 2 करोड़ रुपए की डीपीआर पर भी शीघ्र ही, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके तहत यहां पर आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। एक अच्छा गेस्ट हाउस यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर चयनित स्थल पर हेलीपैड और 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे आएंगे, उनको पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी उनको नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहुंच मार्गों पर रेन शेल्टर और मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाइट पंप और आंतरिक विद्युतीकरण
सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। आप ऐसा मान के चलिए कि एक छोटा मास्टर प्लान इस क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा और ये हमारी प्राथमिकता में भी है कि जितने भी हमारे ऐसे पूज्य धार्मिक स्थल है, उन सभी पूज्य धार्मिक स्थलों को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में आएंगे तो उनको आसानी से जो जरूरी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लागू की गई अनेक योजनाएं जो पूरे देश के लिए लागू की हैं, चाहे वो शहर की हो या गांव के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति हों, उन सब तक आज विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें या पीएम आवास योजना की बात। नैनीताल में बीते दिनों आई आपदा के चलते टिफिन टॉप चोटी का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने तमाम अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि टिफिन टॉप मार्ग में पर्यटक और स्थानीय लोगों की जानकारी के लिए साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं। मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि प्राथमिकता के साथ डोरोथी सीट पर फिर से बनाने के लिए एक बेहतर डीपीआर तैयार की जाएगी। साथ ही इसको और भी ज्यादा बेहतर और आकर्षित बनाया जाएगा, जिसमें लाइट, पानी, शौचालय, इको फ्रेंडली टूरिज्म और अन्य सुविधा भी दी जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही मार्ग में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी के लिए जगह जगह बोर्ड लगाने की बात कही। तो वहीं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि डोरोथी सीट 2200 मीटर ऊंचाई पर है। साथ ही पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण है। ट्रैकिंग के लिए सीजन में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन बीते दिनों भारी बारिश के कारण टिफिन टॉप डोरोथी सीट भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे टिफिन टॉप चोटी डोरोथी सीट अधिकांश हिस्सा टूट गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए वर्तमान में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के टिफिन टॉप डोरोथी सीट में आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। जिसको हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, 2200 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से। नैनीताल की प्रेस्टीज भी है और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है और जो वर्तमान में जिसको हम डोरोथी सीट कहते हैं, उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ बाउंड भी किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं, उनको लेके आए हैं और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा डीपीआर विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता हो, ऐसा लुक इसको यहाँ पे देना चाहेंगे ताकि जो इसकी पुराना इतिहास है, इसकी आइडेंटिटी। रुड़की में सर समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कोलकाता में ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की के नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई जन आक्रोश रैली मुख्य बाजार से होते हुए नगर निगम सिविल लाइन महाराणा प्रताप चौक पर संपन्न हुई। रैली में बच्चों, युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने हिस्सा लिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी ने एकजुट होकर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हिंदू जाग चुका है और एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है। साथ ही कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर भी कड़ा रोष जताते हुए बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी मौजूद रहा। हो गई है अत्याचार की, माँ बहनों के अपमान की घटना कोई भी हो, हिंदू माँ बहनों का अपमान होने लगता है, हिंदू धार्मिक स्थानों पर विध्वंस होने लगता है, हिंदुओं के संस्थानों पर तोड़फोड़ होने लगती है। संदेश खाली बीता नहीं था कि आज एक डॉक्टर बेटी जो देश का सम्मान करती थी, जो मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रही थी, उसकी विभिन्न तरीके से हत्या होती है। दुष्टों को बचाना चाहती है, वो उनको प्रोटेक्ट करना बंद करें और उनको कानून का सामना करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि भारी संख्या में जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया है, क्या वजह है, क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बता दूं
एक तो इस जन आक्रोश रैली में सर्व समाज के लोगों द्वारा भाग लिया गया और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का और कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना का विरोध प्रदर्शन के तौर पर इस रैली का आयोजन किया गया। जी प्रदीप, दो मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनमें लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं? लोगों की अगर माने और उनकी प्रमुख मांगों का माने तो वो ये चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, इस पर तुरंत रोकथाम की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार और कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। जी प्रदीप, कोलकाता मामले को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन भी दे दिया गया है, सुरक्षा समिति का गठन भी कर दिया गया है। अब प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर और क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं? प्रदर्शन तो जो वहां पर बांग्लादेशी है, जो हिंदू जो वीडियोस और जो ऑडियो जानकारी इस समय लोगों को मिल रही है, उस पर उन लोगों का विरोध है और कि इस तरीके की घटना अमानवीय है। इस पर मतलब जो है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जैसे फांसी की सजा की मांग वहां पर प्रमुख तौर पर उठ रही थी। और रुड़की के जो आपको बता दूं जो मुख्य समाज सेवी है, उन्होंने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चाहे वो नीलम चौधरी हो, नरेश यादव हो या कल्पना सैनी हो, इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर इस रैली में आम लोगों के साथ सहयोग किया है। तुरंत बोलते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार की पीएम उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रूपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मसूरी से है, जहां महिला कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहीद भगत सिंह चौक पर रुद्रपुर में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार को महिला विरोधी बताया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार मातृशक्ति के साथ अन्याय कर रही है। रुद्रपुर में जिस प्रकार से महिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पुलिस की ओर से बर्बरता की गई है, उससे बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता उजागर होती है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
देखिए, बीते 2 दिन पहले प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी द्वारा रुद्रपुर में उन बलात्कारियों के खिलाफ महिला सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था। उस दौरान पुलिस द्वारा ऐसी बर्बरता की गई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। हमारी यही मांग है, जो वहां पे पुलिसकर्मी थे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कलियर थाना क्षेत्र की धनौरी पुलिस चौकी पर नवनियुक्त चौकी प्रभारी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आपसी तालमेल बैठाने और सकारात्मक सहयोग करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से आपराधिक घटनाओं और नशे पर अंकुश लगाने के लिए जनसंवाद कर सहयोग की अपील भी की। आपको बता दें कि पुलिस चौकी प्रभारी धनौरी हेमदत्त भारद्वाज ने चौकी परिसर में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए सुझाव मांगे। बैठक के दौरान चौकी प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में कोई भी असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है या कोई क्षेत्र में अवैध नशे का काला कारोबार करता दिखाई देता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ अपने विचार सुझाव भी साझा करें। बुलडोजर राज के खिलाफ रामनगर में ग्राम पूछड़ी में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त संघर्ष समिति, महिला एकता मंच, वन ग्राम विकास संघर्ष समिति के साथ सामाजिक राजनीतिक संगठन मौजूद रहे। महापंचायत में 9 सितंबर को सभी संगठनों ने रामनगर विधायक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ग्रामीणों की मांग है कि जो लोग जहां निवास कर रहे हैं उनको वहीं नियमित किया जाए और उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इसके अलावा वनग्राम, गौंठ, खतो और गुर्जर बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने और किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उसका पुनर्वास करने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला वन ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में नगर पालिका को वन विभाग की तरफ से हस्तांतरित वन भूमि का सीमांकन करने को लेकर है, जिसके चलते लोगों को नोटिस दिए गए हैं। इससे पहले अतिक्रमण करने पहुंचे वन विभाग और पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तुम अपना अपना जहाँ घर रहेगा तुम्हारा वहीं रहोगे तुम। अब ये हमें परसों सुविधा मिल रही है कि तुम यहाँ से घर उछाड़ो, बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे हम अपने। तो परेशान किया जा रहा है और ये गरीब जनता है यहाँ पर कई सालों से लगभग 50 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। और ये समथिंग यहाँ से लेके पहले वन विभाग वालों ने 50-55 नोटिस जारी करे, उसके बाद इन्होंने फिर 55 नोटिस और जारी करे और उसके बाद इन लोगों ने ये कहा कि आप अपनी जगह खाली करो, अपनी व्यवस्था देखो। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर, आफत बनकर टूट रही बारिश। भारी बारिश से कई संपर्क मार्गों पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है। यमुनोत्री हाईवे जगह जगह मलबा और मोल्डर आने से बंद हो गए हैं। श्रद्धालुओं के वाहन जगह जगह फंसे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर, आफत बनकर टूट रही है बारिश। भारी बारिश से कई संपर्क मार्गों पर लगातार मलबा और बोल्डर गिर रहा है। यमुनोत्री हाईवे जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया। श्रद्धालुओं के वाहन जगह जगह फंसे हुए नजर आए। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए। मंडी समिति के बाहर लोक निर्माण विभाग की रोड से 26 से 28 अगस्त के बीच अतिक्रमण हटा दिया गया है। रामनगर के तहसीलदार कुलदीप पांडे के मुताबिक संभावना है कि खाली पड़ी जमीन को नगर पालिका पार्किंग या एनएच विस्तार यानी रोड चौड़ीकरण पर काम किया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर मंडी समिति के सचिव सहील अहमद का कहना है कि मंडी के सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते मंडी बोर्ड की 40 दुकानों का डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद नीलामी के जरिए किसानों को आवंटित किया जाएगा।
द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया और उसके पश्चात PWD के द्वारा एविक्शन ऑर्डर पास किए गए। उसमें कुछ लोगों ने अपने द्वारा स्वयं हटा लिया है, परंतु कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाया है। तो जिसके बाद उन्होंने पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तामील करने हेतु एजेंट साहब को अनुरोध किया गया। इस क्रम में दिनांक 26 से 28 तक मुनादी की कार्रवाई की गई और लोगों के द्वारा स्वयं अपना मैक्सिमम लोगों के द्वारा अपना जो अतिक्रमण किया था वो हटा लिया गया था। 11 लोगों के द्वारा केवल छोड़ा गया, जिसमें 28 तारीख की प्रातः सुबह 6 उस स्थान पर जो है अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है। अब मंडी बोर्ड द्वारा उसने 40 दुकान प्रस्तावित हैं बनाने की। किसान बाजार के रूप में 40 दुकानें बनाई जानी हैं, जिसका सीधे ही जो है टेंडर किया जाएगा, DPR तैयार की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। कल राजभवन देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे। 1 सितंबर को ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। एम्स में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एम्स डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ पौधारोपण भी करेंगे। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। एम्स में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपराष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की रिहर्सल भी कर ली गई है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर एम्स के हेलीपैड पर लैंड करने के बाद वापस उड़े हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग जुड़ गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, उपराष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में है, किन खास कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति शिरकत करेंगे? हाँ, उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जो है वो उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और कल उनका पहला दिन होगा। कल 31 अगस्त को जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर से जो है राजभवन देहरादून पहुंचेंगे। राजभवन देहरादून में उनका एक कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम किस प्रकार से क्या रूपरेखा है अभी इसके बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जैसे ही उनका टाइम टू टाइम कार्यक्रम जारी होगा उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी इतनी जानकारी मिली है कि वो 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड में और 31 अगस्त को देहरादून में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 1 सितंबर को जो है ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम है जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। इसमें 11:30 बजे का कार्यक्रम जो है वो एम्स में रखा गया है कि 11:30 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से उपराष्ट्रपति जो है एम्स के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां पर उनके जो है स्वागत होगा। स्वागत के बाद वहां पर डॉक्टरों की टीम तो वो लगभग 1 घंटा वहां पर संबोधित करेंगे और इस दौरान जो है एम्स की जो डायरेक्टर है प्रोफेसर मीनू सिंह और अन्य अधिकारी उनके साथ मिलकर के जो है एम्स में ही पौधारोपण का कार्यक्रम होगा और पौधारोपण करने के बाद जो है उपराष्ट्रपति जो है वापस वहां पे सेना के हेलीकॉप्टर से जो है फिर वापस लौटेंगे। एम्स में जो तैयारियां की गई हैं उनके कार्यक्रम को लेकर उसमें आज जो है रिहर्सल की गई है। सबसे पहले सेना के 3 हेलीकॉप्टर जो है वो एम्स के हेलीपैड पर यहाँ पर उतरे और वहां पर उन्होंने रिहर्सल करी कि हेलीपैड पर किसी भी प्रकार से सेना के हेलीकॉप्टर को उतरने में कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस चीज का रिहर्सल करने के बाद वहां से जो है हेलीकॉप्टर वापस लौट गए। पूरी प्रशासन और जो सुरक्षा कर्मी है, जितनी भी एजेंसियां हैं वो यहाँ पे अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। सभी टीमें यहाँ पर बातचीत कर रही हैं एम्स के अधिकारियों से, क्या क्या कार्यक्रम होगा, कैसे किस रास्ते से जो है वो एम्स में प्रवेश करेंगे, किस रास्ते से वो बाहर आएंगे और वापसी उनका क्या कार्यक्रम होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन के अधिकारी जो है वो अलर्ट मोड पर हैं और लगातार एम्स के अधिकारियों से संपर्क में है। हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि इसमें और क्या क्या कार्यक्रम शामिल होने हैं, क्या क्या होगा। लेकिन अभी तक इतना पता चला है कि मेन एम्स में जो कार्यक्रम है वो डॉक्टरों की टीम के साथ संबोधन है 1 घंटे का और उसके बाद पौधारोपण है और पौधारोपण करने का मकसद यही है कि देश दुनिया के लोगों को तीर्थ क्षेत्र से जो है मैसेज जा सके कि इस समय पे सबसे ज्यादा पर्यावरण संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय। समय का अभाव है, रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं, पर आप